व्यूअर्स, मूवी की शुरुआत में हमें एना नाम की नर्स को दिखाया जाता है और डॉक्टर उससे एक पेशेंट के बारे में पूछता है जो कि आज ही सुबह एडमिट हुआ था। और जब सुबह वाले डॉक्टर ने उसका एक्सरे लिया था तब ये डॉक्टर उस एक्सरे को देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। उसके बाद एना भी थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि वो पेशेंट सिर्फ किसी बाइट की वजह से आईसीयू में एडमिट था और क्योंकि एना को लेट हो रहा था तो वो वहाँ से चली जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड लुइस के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके और फिर वो लोग सो जाते हैं। और अगली सुबह जब लुइस उठता है तब उसे डोर के सामने एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जो कि बहुत ही अजीब थी। और तभी लुइस जब उस लड़की के करीब जाता है तो वो लड़की अचानक से लुइस पर हमला कर देती है और उसे बाइट कर देती है। और फिर एना जागकर लुइस को उस लड़की से छुड़ाकर उस लड़की को बाहर लॉक कर देती है और फिर एना 911 पर कॉल करती है, लेकिन सभी लाइंस बिजी थी और काफी ज्यादा खून निकल जाने की वजह से लुइस वहीं पर मर जाता है और एना बहुत ज्यादा रोने लगती है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद लुइस फिर से उठ जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत ही अजीब लग रहा था और वो अचानक से एग्रेसिव होकर एना पर हमला कर देता है और एना अपनी जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है। लेकिन फिर भी लुइस दरवाजे को तोड़कर एना पर हमला करने आने वाला था। तब एना खिड़की से निकलकर भाग जाती है और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि बाहर तो बिल्कुल तबाही मच गई है। कहीं पर ब्लास्ट हो रहा था तो कहीं पर लोग भाग रहे थे और तभी लुइस आकर एना की कार पर हमला कर देता है और एना बहुत डर जाती है और कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। और तभी एना न्यूज सुनती है कि टाउन में इमरजेंसी कर दी गई है और वो एक बस के सामने जाकर रुक जाती है और ये सोचने लगती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एना को कार से निकालने की कोशिश कर रहा था और एना उसे बाहर धकेलने के चक्कर में कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है, पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एना को होश आता है तब एक पुलिस वाला उस पर गन तान कर खड़ा हुआ था और जब केनिथ को एना पर यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान है तो वो दोनों ही वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और कुछ दूर जाने पर उन्हें 3 और सर्वाइवर्स मिलते हैं, जिनमें एक था माइकल और दूसरा एंड्रे और एंड्रे की वाइफ लूडा जो कि प्रेग्नेंट थी। और एंड्रे बताता है कि आगे तो और भी ज्यादा खतरा है। और उसके बाद ये सभी मिलकर एक मॉल में चले जाते हैं और फिर ये मॉल के सभी दरवाजों को चेक करने लगते हैं। तब एंड्रे एक डोर के पास खड़ा हुआ था, तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उस डोर के नजदीक आ जाता है जिससे एंड्रे बहुत डर जाता है। लेकिन ग्लास की वजह से वो ज़ॉम्बी यहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन उस ज़ॉम्बी की वजह से और भी ज़ॉम्बी वहाँ पर आने लगे थे। और तभी दूसरी तरफ उस मॉल का सिक्योरिटी गार्ड लूडा पर हमला कर देता है जो कि एक ज़ॉम्बी था। लूडा को एक खरोच लग जाती है और तभी एना और केनिथ आकर उसे बचा लेते हैं और उसके बाद ये सभी ऊपर के फ्लोर पर चले जाते हैं। और लिफ्ट के खुलते ही इन्हें मॉल के और 3 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, सीजे, बार्ट और टेडी। और ये लोग इन्हें यहाँ पर अंदर लेने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर ये काफी रिक्वेस्ट करते हैं तब वो इनके वेपन्स छीनकर इन्हें यहाँ पर आने देते हैं। और उसके बाद ये सभी मिलकर न्यूज देखने लगते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट किस तरह से लोगों को बचाने वाली थी उसकी प्लानिंग कर रही है। और उसके बाद ये सभी उस मॉल के टेरेस पर जाकर हेल्प अलाइव हियर ऐसे कुछ मैसेजेस लिख देते हैं ताकि सबको मालूम पड़ सके कि कुछ जिंदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और उसी के साथ ये देखते हैं कि मॉल के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं, यानी कि कभी भी ये लोग उस ग्लास को तोड़कर अंदर आ सकते थे। और उसके बाद इनकी नजर सामने की बिल्डिंग पर खड़े हुए एक आदमी पर जाती है जो कि बोर्ड पर लिखकर बताता है कि उसका नाम एंडी है। और तभी वहाँ से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गुजरता है और ये सभी चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगते हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर नहीं रुकता। और अब रात हो गई थी तो सीजे इन सभी न्यू कमर्स को एक जगह पर लॉक कर देता है। और फिर जब सुबह होती है तो एना के कहने पर टेडी इन सभी को बाहर निकालता है और उसके बाद ये सभी फ्रेश हो जाते हैं और साथ ही चेंज भी कर लेते हैं। और उसके बाद टेडी सिक्योरिटी कैमरे पर देखता है एक ट्रक बहुत तेजी से मॉल की तरफ आ रहा है, यानी कि कुछ सर्वाइवर्स बचने के लिए मॉल में आना चाहते हैं, लेकिन बार्ट और सीजे इन सभी को अंदर लेने से मना कर देते हैं। और मौका देखकर केनिथ और एंड्रयू मिलकर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को एक तरफ बंद कर देते हैं। और उसके बाद उन सर्वाइवर्स को एना ऊपर से सीढ़ी फेंक कर बचा लेती है और बाकी के सर्वाइवर्स को एंड्रयू और केनिथ नीचे जाकर बेसमेंट के जरिए ऊपर ला लेते हैं, जिससे उन सर्वाइवर्स की जान बच जाती है। और इन सभी में बहुत सारे सर्वाइवर्स थे जिनको एक लेडी ने बचाया था और साथ ही उनके साथ एक जख्मी पेशेंट भी था जिसे किसी ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था। और उसके बाद एना अपने हस्बैंड के साथ जो हुआ उसे भूलकर इस लेडी को ट्रीटमेंट देती है। और जब एना उस लेडी को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो चुका है, यानी कि वो लेडी अब मर चुकी थी। और एना उसके बाद फ्रैंक को भी चेक करती है क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था। और तभी वो फैट लेडी उठ जाती है जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी। और जैसे
ही उसे एना उसके सामने दिखती है वो सीधे ही एना पर हमला कर देती है। लेकिन एना अपनी जान बचाने के लिए एक रॉड लेकर उस लेडी की सीधा आंखों के अंदर घुसा देती है जिससे वो वहीं पर मर जाती है। और ये देखकर माइकल कहता है कि उन्हें फ्रैंक को भी मारना होगा, लेकिन एना इसके खिलाफ होती है जिससे इन दोनों में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। और उसके बाद एना फ्रैंक के पास आकर सभी बातें उसे बता देती है और फ्रैंक कहता है कि उसे कुछ समय चाहिए ताकि वो अपनी बेटी को ठीक से गुड बाय कह सके। उसके बाद फ्रैंक को क्वारंटीन कर दिया जाता है और उसके बाद ही फ्रैंक मर जाता है और फिर वो एक ज़ॉम्बी भी बन जाता है। उसके बाद केनेट उसे मार देता है। अब इसके बाद सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और एना और माइकल भी बात करने लगते हैं, लेकिन निकोल उसके फादर की डेथ की वजह से थोड़ी सी परेशान होती है। तब टेडी उससे बात करके उसे दिलासा देता है और केनेट भी पोस्टर दिखा के एंडी से, जो कि दूसरी बिल्डिंग में रहता है, उससे बातें किया करता था। और 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और सभी वेट कर रहे थे कि कब उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा। अब इसके बाद लूडा को लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं और तभी एंड्रयू नोटिस करता है कि लूडा के वेन्स अब चेंज हो रहे हैं। और अब एंड्रयू को अंदाजा हो गया था कि लूडा भी ज़ॉम्बी बन रही है। और उसके बाद एंड्रयू लूडा को एक बेड से बांध देता है और सभी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। और लूडा के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्ट में उस सिक्योरिटी गार्ड ने लूडा पर जब हमला किया था तो उस खरोच की वजह से उसमें भी ज़ॉम्बी वायरस आ गया था। और फिर रात में अचानक से मॉल की लाइट चली जाती है और जनरेटर कहाँ पर रखा हुआ है ये सिर्फ सीजे और बाट को ही पता था। और उसके बाद माइकल और कीनेथ बाट और सीजे की मदद के जरिए उस जनरेटर के पास जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें कोई साया परेशान करने लगता है। लेकिन वो तो सिर्फ एक छोटा सा पपी था और वो डॉग बाट को देखकर बार बार भौंके जा रहा था। और तभी अचानक से ऊपर से एक ज़ॉम्बी आकर बाट पर हमला कर देता है। सभी लोग उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से बाकी के ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ आने लगते हैं और सारे ज़ॉम्बीज आकर बाट को घेर लेते हैं। और ये सभी दूसरी जगह जाकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं, लेकिन इनके पास पेट्रोल था तो वो सभी ज़ॉम्बीज पर छिड़कने लगते हैं। और फिर सीजे उन ज़ॉम्बीज को आग लगा देता है। और दूसरी तरफ लूडा का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था और वो बिल्कुल ही ज़ॉम्बी बन जाती है। और उसके बाद लूडा एक बेबी को जन्म देती है और तभी वहाँ पर नॉर्मा आती है, जो कि लूडा को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। और नॉर्मा सीधा उसे गोली मार देती है, लेकिन ये देखकर एंड्रयू उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और एंड्रयू गुस्से में आकर नॉर्मा पर गोलियां चलाने लगता है। और इसी गोलीबारी में एंड्रयू को भी गोली लग जाती है और ये दोनों ही मर जाते हैं। और गोलियों की आवाज सुनकर सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि लूडा ने एक बेबी को जन्म दिया है, लेकिन उसकी रोने की आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो न्यूबॉर्न बेबी भी एक ज़ॉम्बी था। और फिर एना अपने दिल पर पत्थर रखकर उस ज़ॉम्बी बेबी को भी मार देती है। और उसके बाद एना बताती है कि लोग इससे इन्फेक्ट होने के बाद ये वायरस सबसे पहले उसके लिविंग सेल्स को खाता है, जिससे इंसान मर जाता है। और उसके बाद ये वायरस उसकी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल करके उसे एक ज़ॉम्बी बना देता है। और अब सभी लोग बहुत घबराए हुए थे। तभी स्टीव कहता है कि उसके पास एक याच है जिसके जरिए वो यहाँ से किसी आइलैंड पर जा सकते हैं। और स्टीव की इस बात पर सभी लोग मान जाते हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये लोग तो बस को तैयार करते हैं और काफी फेंसेस भी लगाकर उसे पूरी तरह से सिक्योर करते हैं ताकि कोई भी ज़ॉम्बी इस पर अटैक ना कर पाए। और जिस दिन ये लोग निकलने वाले थे तभी कीनेथ बोट साइन के जरिए एंडी को भी चलने के लिए कहता है। तब एंडी बताता है कि वो बहुत भूखा है। और उसके बाद ये सभी उस डॉग पर थोड़ा सा खाना बांधकर उसे नीचे उतार देते हैं, जिस पर ज़ॉम्बीज ध्यान नहीं देते और वो डॉग सीधा उस बिल्डिंग में चला जाता है। और वही चीज ज़ॉम्बीज नोटिस कर लेते हैं और सारे के सारे ज़ॉम्बीज हड़बड़ी में उसी छोटी सी जगह में घुसकर एंडी तक पहुंच जाते हैं और एंडी पर हमला कर देते हैं। केनेथ ने डॉग के जरिए वॉकी टॉकी भी भेजा था, तो ये लोग आपस में पहली बार वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। और उसके बाद एंडी केनेथ को थैंक यू कहता है और फिर मर जाता है। और क्योंकि वो डॉग भी उसी बिल्डिंग में था और निकोल उस डॉग को बचाने के लिए सीधा ट्रक लेकर ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। और वो अंदर पहुंचकर एंडी से बात करने लगती है और उसे पता नहीं था कि एंडी भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और एंडी को देखकर निकोल बहुत चिल्लाने लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद निकोल की चिल्लाने की आवाजें आना बंद हो जाती है, जिससे टेरी बहुत घबरा जाता है। और अब टेरी निकोल को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में जाने का फैसला करता है, जिसमें कुछ साथी उसका साथ देते हैं। और उसके बाद कुछ लोग एक गटर पाइप के थ्रू रास्ते के बीचों बीच निकल जाते हैं, लेकिन उस ढक्कन की आवाज की वजह से सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान इन पर आ जाता है। और उसके बाद ये लोग उनसे फाइट करते हुए किसी तरह से उस जगह से अंदर चले जाते हैं। और फिर ये सभी उस बिल्डिंग के अंदर जाकर डोर को लॉक कर लेते हैं और अंदर जो भी ज़ॉम्बीज थे वो उन्हें मार देते हैं। और क्योंकि एंडी की गन की शॉप थी तो इन्हें वहाँ पर बहुत सारी गन्स मिलती हैं और ये लोग निकोल को बचाने आए थे, लेकिन इनका सामना
सामना एंडी से हो जाता है जिसे वो मार देते हैं और निकोल डर के मारे एक कबर्ड के अंदर छुपी हुई थी और ये निकोल को बचा लेते हैं। और उसके बाद ये सभी जब वापस जा रहे थे तब फिर से एक बार ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला कर देते हैं और क्योंकि सबसे आखिरी में टक्कर था तो ज़ॉम्बीज़ उसे घेर लेते हैं और बाकी सभी लोग उस मैनहोल में गिर जाते हैं और सभी लोग मॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऊपर सीजे और टकर ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे और अब इन सभी को फॉलो करते हुए ज़ॉम्बीज़ भी मॉल की तरफ आ रहे थे और सभी ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला करने आ रहे थे और ये सभी लोग लिफ्ट में चले जाते हैं और लिफ्ट से ये सभी लोग नीचे जाते हैं और दौड़ते हुए सभी अपनी बसेस में बैठ जाते हैं और अब तक मॉल के सामने हजारों ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और जब ये लोग अपना ट्रक लेकर बाहर निकलते हैं तो इनका ट्रक कुछ दूर जाकर ही अपनी रफ्तार को खो देता है क्योंकि इतनी भीड़ वाली ज़ॉम्बीज़ का सामना करना इनके बस की बात नहीं थी। और उसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज़ ट्रक पर भी हमला करने लगते हैं और तभी स्टीव एक चेन सॉ निकालता है और सभी ज़ॉम्बीज़ को काटने लगता है और उसके बाद सीजे एक सिलेंडर निकालकर उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में फेंक देता है और गन से उसको शूट कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और आसपास के कई 100 ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं और मौका देखकर ये सभी लोग अपनी बस से निकल जाते हैं लेकिन अभी भी बस पर कुछ ज़ॉम्बीज़ लटके हुए थे और अभी भी स्टीव चेनसॉ से ज़ॉम्बीज़ को काट रहा था लेकिन एक टन की वजह से वो चेनसॉ जाकर मोनिका को लग जाता है और मोनिका के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जैसे ही ये सभी पोर्ट पर पहुंचते हैं इनमें से एक की बस क्रैश हो जाती है और अब ये सभी अपनी जान बचाकर दूसरे ट्रक की तरफ भाग जाते हैं लेकिन गलती से स्टीव बाहर रह जाता है और उसे ज़ॉम्बीज़ बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं और कुछ ही मिनट के बाद स्टीव भी ज़ॉम्बी बनकर इनके सामने आ जाता है जिसे एना मार डालती है और उसके बाद सीजे अपनी जान देकर इन सभी की जान बचा लेता है और उसके बाद ये सभी लोग बोट पर पहुंच जाते हैं लेकिन एक ज़ॉम्बी माइकल पर हमला कर देता है और माइकल इन सभी को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है और इन सभी के जाने के बाद माइकल अपने आप को शूट कर लेता है। अब बोट पर निकोल, एना और केनेथ के साथ एक लड़का भी था और साथ ही वो पपी भी और उसके बाद 1 से 2 दिन तक ये समंदर के बीच में ही भटक रहे थे। इनका खाना भी खत्म हो जाता है और 5-6 दिन के बाद इन्हें फाइनली एक आइलैंड मिल जाता है और ये सभी खुश हो जाते हैं लेकिन जैसे ही वो आइलैंड पे पहुंचते हैं वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला कर देते हैं और एंड में कैम रिकॉर्डर गिर जाता है यानी कि अब ये सभी भी मारे गए और इसी स्ट्रेंज एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।